नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं गद्य भाग पाठ 1। आपने इसमें मुंशी प्रेमचंद के बारे में, मुंशी प्रेमचंद का जो जीवन था उसके बारे में जाना था। अब हम पाठ के सार के बारे में जानेंगे। तो हमारा पाठ का नाम है दो बैलों की कथा, यानी कि दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक मुंशी प्रेमचंद भावात्मक संबंध उजागर करना चाहता है। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक सुप्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के माध्यम से, सुप्रसिद्ध कहानी है, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मनुष्यों और जानवरों यानी कि पशुओं के माध्यम से भावात्मक संबंधों को उजागर किया है। भावात्मक संबंध अभी जिस प्रकार मनुष्यों में अच्छे विचारों के भाव उजागर होते हैं और उनको स्वतंत्रता प्रिय होती है, उसी प्रकार पशुओं में भी ये भाव हमारे मौजूद होते हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार मनुष्यों में दयालुता, सहिष्णुता, निरपेक्ष, क्या क्या बताया, मनुष्यों में दयालुता, सहिष्णुता, निरपेक्ष आदि भाव पाए जाते हैं, उसी प्रकार पशुओं में भी यह भाव पाए जाते हैं। परंतु पशुओं या जानवरों में गधे को सबसे ज्यादा बुद्धिहीन माना जाता है। पशुओं या जानवरों में गधे को सबसे ज्यादा बुद्धिहीन, यानी कि गधे में बुद्धि नहीं होती, उसको जैसा कहा जाता है वैसा ही वो करता है, तो इसे बुद्धिहीन माना जाता है जानवरों में। जब हम किसी को मूर्ख या पागल कहते हैं तो उसे गधे की संज्ञा दी जाती है, जबकि दूसरे पशुओं में इस प्रकार के भाव मौजूद नहीं होते। वे थोड़ी बहुत शरारत करके अपनी सुरक्षा या स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। गधा एक सीधा साधा पशु है, इसको जैसा कहा जाता है वैसा ही यह करने लग जाता है। स्वतंत्रता सभी को प्रिय लगती है। इस कहानी का मुख्य पात्र झुरी है। उसके पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक चारा खाना बंद कर देता था तो दूसरा भी चुपचाप खड़ा हो जाता था। ये दोनों आपस में मूक भाषा में बातें करते थे। कौन सी भाषा में? मूक भाषा में बातें करते थे। इन दोनों में गहरा प्रेम था। झुरी भी इनसे बहुत प्रेम करता था। ये बैल शरीर से सुडौल, तंदुरुस्त थे। एक बार झुरी का साला अपने गांव ले गया और इनको सूखा भूसा डालता और बहुत परेशान करता था। परंतु ये बैल वहां से पगई का अर्थ है यहाँ पर रस्सी तुड़ाकर झुरी के पास वापस आ जाते हैं। झुरी इन बैलों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है तथा गांव के अन्य लोग भी झुरी के साथ इनका स्वागत करते हैं। अन्य लोग मतलब गांव के दूसरे लोग भी झुरी के साथ इनका स्वागत करते हैं। दूसरी बार गया इन बैलों को गाड़ी में जोतकर ले जा रहा होता है तो मोती सड़क के किनारे गड्ढे में गाड़ी को गिराने की कोशिश करता है, परंतु हीरा उस स्थिति को संभाल लेता है। हीरा जो उसका मित्र है मोती का, उस स्थिति को संभाल लेता है और इस प्रकार ये बैल गया के घर पहुंच जाते हैं। फिर इनको वहीं सूखा भूसा डाला जाता है और तरह तरह की यातनाएं, पीड़ा दी जाती है। इन सब बातों को देखकर गया की बेटी सौतेली माता के अत्याचारों से पीड़ित थी और वह बैलों की ऐसी अवस्था या दशा को देखकर लड़की के हृदय में प्रेम भावना प्रकट हो जाती है और वह छिप छिप कर रात को रोटी खिलाती है। इस प्रकार भूखे प्यासे बैल गाय की लड़की से देखे नहीं जाते और वह अवसर पाकर बैलों की रस्सी को खोल देती है और चिल्लाकर कहती है कि फूफा के ये बैल दौड़े जा रहे हैं। रास्ते में ये बैल मटर के खेत में प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर जी भरकर खाते हैं और शरारतें करने लगते हैं। अचानक खेत का मालिक आता है और इनको खदेड़ देता है। रास्ते में इनका मुकाबला एक सांड से होता है।
परंतु ये दोनों उसका सामना करके उसे भी भगा देते हैं। फिर इनका सामना एक मवेशी खाने के मालिक से होता है और इनको वहाँ बाड़े या काजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। बाड़े की दीवारें कच्ची थी और वहाँ पर भेड़, बकरियां, गधे, घोड़े आदि बंद थे। सुबह होते ही रोज इनकी हाजिरियां ली जाती थी, परंतु हीरा जो है बाड़े की दीवार को तोड़ देता है और दूसरे पशुओं को आज़ादी दिला देता है, परंतु उसमें जो गधे होते हैं वह नहीं दौड़ते और वो वहीं पर रहते हैं। इस प्रकार वो जो है मोती जो है बाड़े के मालिक के पास गिर जाता है और हीरा जो है वापिस उसमें ही अंदर प्रवेश कर जाता है। कहने का अर्थ यह है कि मोती हीरा को छोड़कर नहीं जाता और हीरा भी मोती के बगैर नहीं जाना चाहता। अचानक उनकी एक नीलामी कर दी जाती है और नीलामी में एक डढ़ियल दाढ़ी वाला व्यक्ति उसको खरीद लेता है। दाढ़ी वाला व्यक्ति जैसे खरीदकर उसको ले जाते हैं तो हीरा और मोती को खुशी होती है कि किस बात पर कि ये रास्ते जो है हमारे जाने पहचाने से लग रहे होते हैं। तो हीरा और मोती आगे आगे और डढ़ियल उनके पीछे पीछे चल रहा होता है। अचानक हीरा और मोती थोड़ी सी रास्ते को जाना पहचाना समझकर और तेज चाल कर लेते हैं और वो देखते हैं कि वही रास्ता, वही कुआं, वही मतलब खेत, सब कुछ वही पाता है और इस प्रकार वे झूरी के पास पहुंच जाते हैं और झूरी के पास पहुंचकर मतलब जो है वह उस नाद यानी कि खोर पर खड़े हो जाते हैं जहां पर वह चलते हैं और अंदर से झूरी जब आता है तो उन बैलों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उनको बार बार चूमता है। डढ़ियल व्यक्ति जब उन बैलों को खरीदने के बारे में कहता है तो झूरी को गुस्सा आ जाता है और झूरी कहता है कि ये बैल मेरे हैं, ये मेरे घर पर आए हैं, मेरी खोरनी चरनी यहाँ पर ये बनते थे और यहीं पर चलते थे, इसलिए बैल मेरे हैं। डढ़ियल जो होता है वह कहता है नहीं, मैंने इसे नीलामी में खरीदे हैं और ये बैल मेरे हैं। तो गांव के लोग जो आते हैं वो इस बात का फैसला करते हैं कि नहीं, अगर तेरे बैल होते तो ये तुम्हारे पास ही जाते, इधर नहीं आते, इसलिए ये झूरी के बैल हैं और झूरी के पास ही रहेंगे। और अंदर से इस प्रकार की बातों को सुनकर झूरी की पत्नी जो होती है वह आती है और उन बैलों को भी चूमने लगती है, अर्थात उनसे प्रेम करने लगती है और मजदूर या नौकर से कहती है कि इनको अच्छा चारा और खली चुनी भूसा अच्छा डाला जाए और इनको अच्छा खाना खिलाया जाए। तो कहानी दो बैलों की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो इस कहानी के माध्यम से आपने ये देखा कि किस प्रकार दो बैल मूक होते हुए, गूंगे होते हुए भी अपने मालिक को पहचान लेते हैं, अर्थात अपने मालिक के यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते। तो स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। तो कहानी का अंत यहीं पर होता है। अब इस पाठ में हम मुख्य प्रश्नों को लेंगे। पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? काजी हाउस में कैदी पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? के दोनों बैलों का क्या नाम था और दोनों बैल झूरी से क्यों प्रेम करते थे? हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि वहां की दीवारें कच्ची थी। काजी हाउस के मालिक को यह खतरा रहता था कि कहीं पर ये पशु जो है कच्ची दीवारों को तोड़कर भाग न जाए और पशु कम न हो जाए, इसलिए काजी हाउस के कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती। दूसरा जो है कि झूरी के बैल उनसे प्रेम क्यों करते थे? झूरी के बैल हीरा और मोती झूरी से इसलिए प्रेम करते थे क्योंकि झूरी जो है हीरा और मोती को अच्छा चारा, अच्छा भूसा, खली चूना आदि खिलाता था और उनकी अच्छी प्रकार से देखरेख करता था।